हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम द साइंस ऑफ गिविंग के बारे में जानेंगे। यानी कि जो देने का सिद्धांत है, यानी किसी को कुछ देना, है ना। द साइंस ऑफ गिविंग जानते हैं इसके बारे में। छोटा सा ही वीडियो है लेकिन इसको भी जान लेते हैं। Giving to others not only awakens and heals the spirit, but sincere generosity has been proven to have the power to transform us। तो कह रहे हैं कि किसी को कुछ देना, यानी देना किस रूप में हो सकता है। किसी को कोई अच्छी सलाह देना, किसी को कोई ज्ञान देना, किसी के लिए उस समय पैसे की मतलब मदद कर देना, है ना। जो वो जिस भी समस्या में है, कोई मान लीजिए बीमार है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना। कोई जानकारी किसी विषय में नहीं रखता है, उसको उस बात से अवगत करा देना। इस तरह किसी भी रूप में मदद करना एक तरह से क्या कहलाता है? गिविंग कहलाता है ना। जो जिसके पास नहीं है उसको उपलब्ध करा देना। ठीक है। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी कह सकते हैं कि समस्याओं से गुजरते हैं। और उन समस्याओं में देखिए फाइनेंशियल समस्या भी हो सकती है। बहुत बार आप देखते होंगे तो कुछ जानकारी नहीं है, बहुत सारे विषयों से जूझ रहे होते हैं, तो कोई जो उसका एक्सपर्ट है वो हमें कुछ याद करा देता है, तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है। रिसर्च कह रहे हैं, और ये जो हम करते हैं जब किसी के लिए, तो वो हमें हील करता है। किस प्रकार? फिजिकली भी और इमोशनली भी, है ना। हमारे जब हम किसी को कुछ देते हैं, मान लीजिए कोई भूखा है, उसको हम खाना खिला रहे हैं, तो अंदर से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि हमने कुछ अच्छा किया, हमने कुछ किसी के लिए कुछ किया, है ना। मान लीजिए कोई ब्लाइंड व्यक्ति, अंधा व्यक्ति है, उसे हम सड़क पार करा देते हैं, तो भी ऐसा महसूस होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें हम अपने जीवन में करते हैं। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है। हम अपनी पेरेंट्स की तो सेवा करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की भी सेवा करते हैं, लेकिन इसके इतर भी अगर हमें कभी कुछ ऐसा करने का मौका मिले तो हम करना ज़रूरी समझते हैं। और यही साइंस ऑफ गिविंग हर जगह अगर मौजूद हो जाए तो दुनिया बेहतर हो जाती है। ठीक है, समझ गए। Researchers at the National Institutes of Health discovered that giving to charity stimulates the reward center of the brain, known as mesolimbic pathway. When we give to others, our brain releases dopamine and endorphins। तो साइंस भी इसे समझा रही है। साइंस क्या कहती है? जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी की कुछ मदद करते हैं, तो एक दो हार्मोन जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसे हम डोपामीन और इंडोर्फिन्स कहते हैं। तो साइंस भी कहता है कि जब देखिए, जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो वो अच्छा जो महसूस हो रहा होता है वो भी किस वजह से होता है? ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ परेशानी में है, तो उसका भी कारण हार्मोन्स ही होते हैं। ठीक है। ओके फाइन, आगे जाने। विच कैरे व्हेन वी गिव टू अदर्स, आवर ब्रेन रिलीजेस डोपामाइन एंड एंडोर्फिन्स which help block out pain signals, creating a helper's high, है ना। गिविंग इंस्पायर्स ट्रैंक्विलिटी एंड अ सेंस ऑफ डीप ग्रेटिफिकेशन। तो देखिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं, कोई सहयोग करते हैं, किसी भी एरिया में, वो हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई आपके घर आया, आपने उसकी कुछ मदद कर दी पैसों से, कई बार कोई सलाह दे करके, कभी कोई मान लीजिए किसी को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही, तो अगर आप उस विषय को जानते हैं, उसको बता करके, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए। ठीक है। बट अनलाइक अदर हाइज, रिसर्च और shows that giving charitably can help us live longer। यानी ये सब करते रहने से हम ज़्यादा समय तक, हमारी यानी कि ज़्यादा समय तक जीते, यानी हमारी लॉन्जिविटी होती है। यानी कि लॉन्जिविटी का अर्थ है ना ज़्यादा दिनों, मतलब जैसे लोग होते हैं ना कि जब आप अच्छा अच्छा महसूस कर रहे होंगे तो आप ज़्यादा जीना चाहेंगे, तो आपके ब्रेन सेल्स उसी प्रकार वर्क कर रहे होंगे, आपका प्रत्येक सेल इसी प्रकार वर्क कर रहा होता है ना। बूस्ट आवर मूड, क्रिएट मोर
सोशल कनेक्शन, लोअर स्ट्रेस। तो अभी देखिए हार्वर्ड की रिसर्च एक आई थी कि अगर आप बहुत अच्छे से रहते हैं, यानी आपके लोगों से कनेक्शंस अच्छे हैं, आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आपका हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा जो होता है वो कम से कम हो जाता है। यानी पूरी तरीके से तो नहीं अवॉइड किया जा सकता है अगर ठीक है, लेकिन उसमें रिसर्चेस आते हैं कि अगर आप खुश रहते हैं तो अच्छा महसूस होता है, फिर उस अच्छा महसूस होने के एवज में ही सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है और आप ज़्यादा समय तक जीते हैं, आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। ठीक है। हाँ, और स्ट्रेस कम होता है जब हम दान दक्षिणा करते हैं, या वो दान किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। एंड and that giving tends to be contagious, as it often creates a positive ripple effect within our community. Ripple effect आप समझ ही रहे होंगे, जैसे आप किसी तालाब में या किसी वाटर बॉडी में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें रिपल्स फॉर्म होते हैं ना, है ना, तो उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो उसी तरह कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं कम्युनिटी में रिफर आप करते हैं तो आपको देखकर और लोग करना सीखते हैं। जैसे आप कुछ भी करते हैं तो बच्चे आपसे सीखते हैं ना, यू बिकम द एग्जाम्पल, है ना, आप एक उदाहरण भी बन जाते हैं। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये समाज है तो समाज हम सबसे बना हुआ है, एक एक व्यक्ति से इस समाज का निर्माण हुआ। अगर इसमें ज़्यादा अच्छे लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छाई फैलेगी, अगर इसमें ज़्यादा बुरे लोग आ जाएंगे तो फिर उस हिसाब से बुराई भी फैलती है, इस तरह से। ठीक है। तो क्या, दिस इज वाई वेन एवर वी फील लॉस्ट, अनइंस्पायर्ड और फेलिंग टू फाइंड पर्पज इन आवर लाइफ, वी आर कॉल्ड टू गिव टू अदर्स। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको अपनी लाइफ में एक मतलब खालीपन सा लगे आपको, आप लॉस्ट लॉस्ट सा फील करें, खोया खोया महसूस करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और आपको कोई भी इंस्पिरेशन ना मिल रही हो, आपको कोई काम करने की इंस्पिरेशन ना मिल रही हो, आपको कोई पर्पस ना समझ में आ रहा हो लाइफ का, तब कहा जाता है कि कुछ दीजिए औरों को, है ना। कहते हैं कि जो समाज से आपने लिया होता है एटलीस्ट कुछ प्रपोर्शन में तो उसको वापस करना ही चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, तो ये नॉलेज आप बांट सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, मतलब गिविंग के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। मतलब पूरी चर्चा का क्रक्स यही है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, प्रेम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है किसी प्रकार की, मैंने कहा ना, कोई समस्या में कोई फंसा हुआ तो अच्छी राय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको लोग अगर अमल में ला करके कुछ अच्छा कर जाते हैं लाइफ में, तो वो इंसान आपको ज़िंदगी भर याद रखता है। कहीं कोई कोई फंस गया है, उसको आपने उस स्थिति से निकाला है, तो वो भी साइंस ऑफ गिविंग के अंतर्गत ही आता है। यानी गिविंग जो है मतलब किसी को कुछ देना, कुछ अच्छा देना, किसी की लाइफ को बेटर एक तरह से कर देना ही इस पूरी चर्चा में हमने समझ लिया है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो इट मीन्स कि हम उसके लिए कुछ बेहतरी ही चाह रहे हैं, चाहे वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो या कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। हम छोटे छोटे पॉइंट्स को आजकल डिस्कस कर रहे हैं, हमने बहुत गहन गहन विषयों को भी डिस्कस किया हुआ है। इसका लाभ उठाते रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए और हमें भी ये बताते रहिए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।